फेल तो वो 8 क्वेश्चन जो बाद में भी ये लोग ऐसा सेट मतलब आंसर दिए हैं जिसको आप मतलब रिजल्ट के दिन ही ये लोग दे रहे हैं कि आप चाह के भी उसको नहीं मतलब हंगामा करके हटा सकती हैं। इसके लिए तो हम लोग कह ही रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, अगर हम लोग गलत है तो हम लोग को गलत साबित किया जाए, हम लोग उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मांग तो पूरा करना पड़ेगा। संवैधानिक जो करेंगे तो महाआंदोलन होगा। कोई यहाँ पे खड़ा है ना तो ऐसे ही नहीं खड़ा है, ये लोग का करप्शन का शिकार हम लोग बन रहे हैं। ऐसे में तो हम लोग मेंस का तैयारी करते रहेंगे और जो मतलब ऑनलाइनर तैयारी करेगा उसी का नंबर आगे आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होके ये सब ऐसे करता है, इमोशंस के साथ खेलता है। एक तो हम लोग लड़कियां हैं, एक तो इतना प्रेशर है, हम यूपीएससी कैंडिडेट है, हम 2 बार एग्जाम देके मेरा पीटी क्लियर नहीं हुआ तो हम सोचे बीपीएससी करते हैं। नंबर के लिए इसको 5 क्वेश्चन इधर उधर किया गया है। बताइए मेहनत फिर कितना करेगी तो आएगी। कि यूपीएससी का कभी नहीं बढ़ रहा है कट ऑफ और बीपीएससी का घट नहीं रहा है। मार्क्स इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट होना ये तो सीधा बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। गलत आंसर की वजह से बहुत सारे बच्चे मैम 1-2 मार्क्स से अंदर या बाहर हो गए हैं। पूरे डेडिकेशन के साथ जो मैंने एग्जाम दिया है, मेरा 105 नंबर आ रहा था, जो 101 कर दिया है वो हम चाहते हैं दोबारा। 101 क्यों कर दिया? वो जो 8 क्वेश्चन है उसके वजह से जो सही क्वेश्चन के गलत किया जा रहा है, सही थोड़े है। कोई उम्मीद खत्म होते जा रहा है। अगले बार का मेहनत करेगा तो अगले बार क्या गारंटी है कि अगले बार हो जाएगा? और बार का धांधली होगा, इससे भी बड़ा होगा। कोई शक है क्या इसमें? 8 नंबर को आप डिलीट कीजिए, उतना कैटेगरी वाइज जो मार्क्स है उसको घटा के आप फिर से रिवाइज रिजल्ट दीजिए। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। 67वीं बीपीएससी जो पीटी एग्ज़ाम हुआ उसमें कहा जा रहा है कि धांधली हुआ है और उसको लेकर यहाँ पे अभ्यर्थी मौजूद है, कई लड़कियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर कैसे आप लोगों को लग रहा है कि 113 कट ऑफ पार हुआ, आप लोग नहीं पार कर पा रहे हैं, तो क्यों ऐसा कह रही हैं कि धांधली हुआ है? मैम इसके लिए तो हम लोग कह ही रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, अगर हम लोग गलत है तो हम लोग को गलत साबित किया जाए, हम लोग उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई जांच होनी चाहिए कि ऐसे कैसे जा रहा है कट ऑफ इतना ज़्यादा। और दूसरी बात की क्वेश्चन का लेवल भी सुधारना चाहिए बीपीएससी का। ये रट्टक वाला क्वेश्चन कब तक चलेगा? हम रेलवे एसएससी का नहीं तैयारी करते, हम लोग जो है मतलब सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं। क्वेश्चन का लेवल उस ढंग का हो, कंसेप्चुअल हो, जो कि हम लोग पढ़ के सोच के समझ के कुछ कंसेप्ट पे आंसर दे। ऐसे में तो हम लोग मेंस का तैयारी करते रहेंगे और जो मतलब ऑनलाइनर तैयारी करेगा उसी का नंबर आगे आ जाएगा। और ये बहुत गलत है, क्वेश्चन का लेवल सही होना चाहिए मैम। और ऐसा है कि यूपीएससी का कभी नहीं बढ़ रहा है कट ऑफ और बीपीएससी का घट नहीं रहा है। उसका मतलब हम यूपीएससी का बढ़ नहीं रहा है, बीपीएससी का घट। जी, उसका मतलब हम किस पे दोष दें? क्या वहाँ आयोग में बैठे हुए लोग जो है वो क्वेश्चन सेट करने में एकदम असफल है क्या? क्वेश्चन ढंग का सेट करे। हमारे कट ऑफ से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कि बढ़ घट क्वेश्चन उस ढंग का रहेगा तो बच्चे आखिरकार उतना ही सही कर पाएंगे और उतना अच्छा से एग्जाम देंगे। और भी जो महिलाएं हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या हो गया? आप बहुत उस समय बता रही थी, बताइए आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा यही है, क्या ये जो आरक्षण महिला आरक्षण दिया जा रहा है तो दूसरे स्टेट में महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पहुँच गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक मुद्दा ये भी मैं उठाना चाहती हूँ, क्योंकि महिला आरक्षण इसलिए उठाना चाहती हूँ, दूसरे राज्य की महिलाओं को तो आरक्षण मिल जा रहा है और अपने ही राज्य की महिलाओं को इसका परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो दूसरे राज्य में भी तो मिलना चाहिए ना महिला आरक्षण, जबकि हमारे राज्य में दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा भी ये भी है मेरे क्या इस बार का जो मार्क्स आया है उसमें मतलब हम लोग की यहाँ दूसरी महिलाएं आरक्षण लेके उठा लेती है। हाँ। और हम लोग को दूसरी जगह आरक्षण नहीं मिलता है। तो ये नीतीश कुमार को नहीं समझ में आता है। हाँ बिल्कुल। और जबकि जो हमारे राज्य में ही बेरोजगारी का स्तर इतना ज़्यादा ऊंचा उठ गया है तो उनको एक चीज़ मुझे ये बताइए कि बीपीएससी जो क्वेश्चन आप लोग कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, 113 जो कट ऑफ पार किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आखिर क्यों? क्या लग रहा है जो पेन के बारे में जो बातें हो रही हैं कि इस तरह के पेन यूज किया गया, क्या वाकई में सच है? संभावना तो कुछ ऐसा ही बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि मेंस का तैयारी में लगे हुए हैं उन लोग का भी मैं इंटरव्यू देखी थी, कुछ न्यूज़ चैनल वाले ले रहे थे, तो उनमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता था जो अपना मार्क्स
105, 6, 7 इससे कुछ ज़्यादा बताते हो। और यहाँ पे जब रिजल्ट बना तो आप देख रहे हैं कि अगर 12,000 रिजल्ट बन रहा है तो उसमें से 6,000 रिजल्ट तो जनरल कैंडिडेट के लिए आ रहा है। तो आखिर जनरल कैंडिडेट कहाँ से आ गए 113 से ऊपर वाले? और दूसरे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें भी मार्क्स इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट होना, ये तो सीधा बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, मुझे आप लोगों से बात करनी है। कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं गोला रोड से हूँ। गोला रोड से आई हैं। मुझे ये बताइए कि क्या सोच के आप लोग यहाँ पर पहुँची हैं? क्या हम बस चाहते हैं, मेरा जो हम सच्चे हैं, सच्चे पूरे डेडिकेशन के साथ जो मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा 105 नंबर आ रहा था, जो 101 कर दिया है, वो हम चाहते हैं दोबारा। तो एक क्यों कर दिया? वो जो 8 क्वेश्चन है उसके वजह से क्या है 8 क्वेश्चन? क्या एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन वाला है, एक जम्मू कश्मीर वाला क्वेश्चन है, G20 वाला, सारे क्वेश्चन को ये कर दिया गया। मेरा सारा क्वेश्चन मतलब रॉन्ग कर दिया गया है मेरा। तो हम चाहते हैं कि वो नंबर मुझे मिले, और हम जो 102 EBC का कट ऑफ गया है, हम उसके पार थे, लेकिन उससे मेरा 1 नंबर कम कर दिया गया है। नया ये क्या नियम बना रहे हैं? पता नहीं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग हर बार मतलब हर चीज़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होके ये सब ऐसे करता है, इमोशंस के साथ खेलता है। एक तो हम लोग लड़कियां हैं, एक तो इतना प्रेशर है। हम UPSC कैंडिडेट हैं, हम 2 बार एग्ज़ाम देके मेरा PT क्लियर नहीं हुआ, तो हम सोचे BPSC करते हैं। तो हम डेडिकेशन के साथ पूरा दिए, तो मेरा हो रहा था, हम पूरा कॉन्फिडेंट थे। मेंस का मेरा आधा से ज़्यादा तैयारी हो रखा था दिन रात एक करके, लेकिन जब रिजल्ट देखे तो हम चिल्लाने लगे, लिटरली हम चिल्लाने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ। हाँ, मम्मी आप भी आई हैं बेटी के? हाँ, बेटी के साथ आने पर आप बोले चलो मम्मी, तो हम यही बोल रहे हैं कि 1 नंबर के लिए इसको 5 क्वेश्चन इधर उधर किया गया है। बताइए मेहनत फिर कितना करेगी तो आएगी? हाँ, बताइए, आप ही सोचिए। इतना आदमी पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, लाइब्रेरी में खाना पहुंचा रहा है, आदमी रात दिन करके 24 घंटा पढ़ रही है। लाइब्रेरी में पढ़ती है, हाँ, वहाँ खाना पहुंचाने जाते हैं। अब बताइए कैसे अब रिजल्ट देंगे इन लोग? एक तो लड़कियों को थोड़ा सा ये भी प्रेशर भी दिया जाता है कि मतलब जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, नहीं ये पढ़ाई नहीं करो, वो पढ़ाई मत करो, थोड़ा पैसा लग रहा है, फिर जल्दी से निकालो रिजल्ट, फिर शादी ब्याह होगा। माँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट, माँ सबसे ज़्यादा। शादी ब्याह भी, इसके आगे शादी ब्याह भी करना है। अब यही बार बार इतना कटअप जाएगा, कितना बच्चे पढ़ेगा तो कटअप आ जाएगा। कटअप निकालिए, बाकी सही है जो सही है, सही है जो करिए। जो सही क्वेश्चन के गलत करके गलत किया जा रहा है, सही थोड़े है। क्या लग रहा है सरकारी लोग क्या मतलब ये सब कर रहा है लोग? अब देखिए सरकार, देखिए आप भी देखिए ना कि क्या कर रहे हैं। सरकार सही थोड़े कर रहा है। सरकार आने के बाद कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद खत्म होते जा रहा है। अगले बार का मेहनत करेगा तो अगले बार क्या गारंटी है कि अगले बार हो जाएगा? और बड़का छोड़ी, और बड़का धांधली होगा, इससे भी बड़ा होगा। कोई शक है क्या इसमें? क्या लग रहा है कि BPSC ये सब में वैसे ही लोग जो जाएंगे जिसके पास पैसा है? हाँ, वही जाएंगे। अब लग ही रहा है, साफ पता चल रहा है कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो मेहनत कर रहा है वो नहीं जाएगा। मेहनत करते करते देख रहे हैं कि लड़की का हालत खराब हुआ है। मेहनत करते करते ममता आता है कि रात को खाना चैन से नहीं खाती है, खाना खा के फिर भागती है, शाम को खाली आती है खाना खाने के लिए। वो भी बोलते हैं आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। ऐसा होते रहेगा तो ये कहाँ ये सर्विस मिलने वाला है? नहीं ना। चलिए, और भी कुछ महिलाएं हैं, हम थोड़ा सा उन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो BPSC यहाँ पे कार्यालय पहुँची हैं। चलिए, मुझे ये बताइए आप लोग यहाँ पहुँची हुई, आप लोग की क्या क्या मांग है? तो मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर से यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो फाइनल आंसर की पे जो 8 क्वेश्चंस के आंसर रिलीज़ किए हैं, जो कि जिसमें से 6-7 प्रश्नों के उत्तर तो बिल्कुल ही गलत हैं सर। हमारे पास मैम ऑथेंटिक सोर्सेज हैं बहुत सारे गैजेटियर्स से, जो वो उन आंसर्स को गलत साबित करता है। तो उस गलत आंसर की वजह से बहुत सारे बच्चे मैम 1-2 मार्क्स से अंदर या बाहर हो गए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे अंदर हो गए, और चेयरमैन सर का कहना है कि इसमें लक फैक्टर है। तो मैं कहना है उनका, चेयरमैन सर का कहना है कि यह लक फैक्टर है। लक फैक्टर? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि यह लक फैक्टर है कि कुछ बच्चे 1-2 मार्क्स से अंदर हो गए, कुछ बाहर हो गए हैं। जो 8 क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि हटाया गया है, क्या लग रहा है उसी में सारा कुछ ये खेल हो रहा है? जी मैम, बिल्कुल उसी में खेल किया गया है। और खेल दूसरा ये भी है मैम कि जब हम लोगों का फाइनल आंसर की जो रिलीज़ किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग भी
अगर आपके 100 मेरे 102 मार्क्स आ रहे हैं और जब मेरा मार्कशीट रिलीज़ किया गया है मैम, जब मैंने मार्क्स चेक किया तो उस पर ओनली 97 मार्क्स शो किए जा रहे हैं, तो आखिर वो 5 मार्क्स गए कहाँ? और ये सिर्फ मेरा कंसर्न नहीं है मैम, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है। कि क्या लग रहा है वो जो 8 क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि हटाए गए हैं उसी में सारा खेल हो रहा है? खेल तो वो 8 क्वेश्चन जो बाद में भी ये लोग ऐसा सेट मतलब आंसर दिए हैं जिसको आप मतलब रिजल्ट के दिन ही ये लोग दे रहे हैं कि आप चाह के भी उसको नहीं मतलब हंगामा करके हटा सकती हैं। लेकिन जब एक क्वेश्चन पे 5000 स्टूडेंट को आप बोले हैं कि वो फाइट कर रहा है, तो सोचिए 40,000 स्टूडेंट 8 नंबर पे मतलब उन्हीं लोग के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? 8 नंबर को आप डिलीट कीजिए, उतना कैटेगरी वाइज जो मार्क्स है उसको घटा के आप फिर से रिवाइज रिजल्ट दीजिए। ये 67वीं परीक्षा में ही ग्रहण क्यों लग रहा है भाई? 67वीं में पता नहीं ये लोग क्या घोल मेरा पता है, हम जनरल कैटेगरी से हैं, मेरा 109 मार्क्स आ रहा है, उतना कट ऑफ भी गया है और हम मिलाए भी है कि मेरा 109 है, फिर भी मेरा 106 ये लोग मार्क्स किए हैं, घटा दिए उसमें से भी मार्क्स भी ये लोग कम करके वैसे किए। ये लोग ओमर सीट के साथ भी कुछ किए हैं तब ना, ये पहले तो हम करेंगे उसके लिए RTI करेंगे क्योंकि मेरा उतना आ रहा है। कोई यहाँ पे खड़ा है ना तो ऐसे ही नहीं खड़ा है, ये लोग का करप्शन का शिकार हम लोग बन रहे हैं। ये लोग जो अंदर नहीं कुछ करते हैं तब क्या करिएगा? तो ये लोग बिल्कुल करना पड़ेगा हम बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि ये मतलब सरासर ये गलत चीज़ हो रहा है, हम लोग के साथ न्याय नहीं मिल रही। तो सब कुछ हिला सकती है ना मैम, बिल्कुल मैम, आंदोलन किया जाएगा। अगर ये जो एक्सपर्ट अब कैसे रखे हैं, सारा जितना भी है PCS एग्जाम क्वेश्चन देखिए आप कैसा रखे हैं कि हमेशा आपका 10 क्वेश्चन गलत आपको सेट करना पड़ता है। पहले तो आप उसको हटाइए, चलिए आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब ये करना पड़ेगा, मांग सुनना पड़ेगा? मांग तो सुनना ही पड़ेगा, बिल्कुल मैडम। अगर नहीं सुनते हैं तो हाईकोर्ट को क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, मांग तो पूरा करना पड़ेगा। संवैधानिक जो नहीं करेंगे तो महाआंदोलन होगा। संग्राम मांग पूरा करना होगा, बिल्कुल। मैडम गलत नहीं है, हम लोग गलत नहीं है, हम लोग ये ऑप्शन जो लेकर आए हैं मैडम। अब चलिए नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, हम लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको दे दीजिए। हम लोग अपने हक का लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं तो इंसाफी मिलना ही मिलना है बस। लड़कियां इस बार एकदम तैयार हो चुकी हैं कि BPSC में अब नेक्स्ट बार धांधली नहीं होने देंगे। बार ये क्या है, क्वेश्चन लीक, फिर जो एग्जाम में जो रिजल्ट आया है उसमें अब इन लोगों का कहना है कि हमारी भाई मांग अगर नहीं पूरी हुई तो इस बार के अनुसार जो मनमानी हो रहा है, ये लोग का मनमानी कर रही है, मनमानी नहीं होगा। मनमानी तो सुन लिए आपने, वो सचेत कर रही है आयोग को, सरकार को कि अब बिहार में जो मनमानी आप लोग कर रहे हैं हम लोग नहीं करने देंगे। आपने सुना ही कि किस तरह से एक माँ जो आई हुई है साथ में, वो अपना एक बेटी का दर्द बता रही है कि कैसे मेहनत करके ये लोग पढ़ाई करती है, भूखे प्यासे रह के पढ़ाई करती है और जिसके पास पैसे वो खरीद के अपना वो सीट खरीद रहा है। ये तो बिहार में नहीं होना चाहिए। चलिए कितना सच है और कितना झूठ है, दिलीप बाहर आ रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर होगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।